2-3 क्लासें होती हैं। उसमें कुछ किताब से, कुछ बाहर से, कुछ जो है वन लाइनर करके, ऐसे करके बच्चों को शिक्षा दी जाती है। और जिससे इसका ये प्रभाव पड़ता है कि बच्चे जब वहाँ पे जाते हैं, जैसे वहाँ पे एक बच्चे को पेंटिंग करके सिखाया जा रहा है, फोटोग्राफ में ऊपर पेंटिंग करते हुए बच्चे को सिखाया जा रहा है। जब बच्चा वहाँ पैनल पे जाता है तो उसके अंदर एक उत्सुकता बढ़ती है, और वो जब एक नई चीज देखता है तो उसकी उपस्थिति बड़ा अच्छा होता है, वो पर डे आने का प्रयास करता है, जिसको और बच्चे फॉलो करते हैं। दूसरा नवाचार गतिविधि आधारित शिक्षण। गतिविधि आधारित शिक्षण भी बच्चों की उपस्थिति में और सीखने में मदद करता है, जो कि हमारे यहाँ ये दोनों अच्छे से कराया जा रहा है बच्चों को। इसके बाद है रिमीडियल टीचिंग, वर्तमान स्थिति और प्रस्तावित योजना। विद्यालय में हमारे लगभग 45 बच्चे रिमीडियल टीचिंग के लिए चिन्हित थे, जिसमें से लगभग हर 15 दिन पे सप्ताह में जब टेस्ट होता है तो उसमें 2-4 बच्चे कुछ अच्छा सीख करके आगे बढ़ जाते हैं। ऐसे करते करते इस समय लगभग 20-25 बच्चे मतलब रिमीडियल टीचिंग से आगे अपने क्लास में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। अगला है विद्यालयों में बच्चों की उपस्थिति बढ़ाने के प्रयास, जिसमें से 3 पॉइंट है। गतिविधि आधारित शिक्षण, जो कि बच्चे को यदि गतिविधि आधारित शिक्षण कराया जाए बच्चा बहुत ही अच्छे से सीखता भी है और विद्यालय आने के लिए भी उसको करता है। दूसरा पॉइंट है अभिभावक संवाद। बीच बीच में हम लोग जो है गांव में भी चले जाते हैं, फिर जब पीटीएम होती है वहाँ से अभिभावक लोग आते हैं, उनसे भी संवाद किया जाता है और बताया भी जाता है। और जैसे कोई बच्चा अगर नहीं आ रहा है तो 2-3 दिन अगर नहीं आया तो उसके घर तक तो जरूर पहुँचते हैं, किसी भी माध्यम से, चाहे फोन ही कर लिया जाता है या उनके घर ही मतलब जाते हैं, जिससे बच्चे का उपस्थिति बनी रहे। समुदाय सहभागिता, ये भी उसी का एक फैक्टर है। इस प्रकार धन्यवाद। ये रहा, बहुत ही जल्दबाजी बना पीपीटी। और 2 लाइन और कहना चाहेंगे। जैसा कि अभी 26 जनवरी गणतंत्र दिवस गया है, तो उसमें उसके संबंध में 2 लाइन कहेंगे। यहीं की माटी, यहीं का देश चाहिए, हर जन्म में हमें भारत देश चाहिए, हर जन्म में हमें भारत देश चाहिए। और यहाँ पे भारत का अर्थ क्या होता है, इस पे थोड़ा सा। भारत जो होता है, भारत जो है एक संस्कृत की भा धातु से मिलकर बना। भा, जिसका अर्थ होगा उजाला। जैसे हम कई शब्द देखे हैं, आभा, आभा मीन्स उजाला। प्रभात, उसमें भी भा आया, जो कि उजाले को दर्शाता है। और भानु भास्कर, सूर्य की पर्यायवाची। उसके बाद रथ का भी आप सभी जानते हैं, रथ का मतलब होता है लगा हुआ, डूबा हुआ या फिर जुटा हुआ। तो इसके मतलब भारत के, इसका अगर एक एक दोनों का अर्थ देखें तो उजाले की खोज में लगा, यानी कि अगर इसका अगर हम डेफिनेशन देखें तो होगा कि युग युगांतर तक या युग युगांतर से उजाले की खोज में जो रथ वो हमारा देश भारत। सबको नमस्ते। मैं कालीपुर नया पंचायत में मॉडल हूँ। हमारे यहाँ 11 स्कूल है, जिसमें 10 तो निपुण हो चुके थे, एक जो निपुण नहीं हुआ है। सारे विद्यालयों में असेसमेंट चल रहे हैं, अभी 6 तारीख के बाद वो भी निपुण
और कितना भी बोझ हो, बोझ नहीं समझना चाहिए। ये बहुत शाखाएं वाली जो डालियां होती है, जब चिड़िया उस पर बैठती है तो भी झुक जाती है, हमको भी झुक के रहना चाहिए। वाह भाई वाह। क्या है कि याद नहीं आ रहा। हाँ सोच लीजिए सर। थके हारे पंछी लौटते हैं अपने घरों को, शलिका मंद डाली का लटक जाना जरूरी है। लीजिए लीजिए, इसको भी लेते।